वेलकम फ्रेंड्स। तो बेसिकली आज सीबीएसई के टर्म वाइज सिलेबस आया है 2021 और 22 का। तो थोड़ा सा क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों के बीच में मे भी कन्फ्यूजन हो। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली जो क्लास 12th का जो करिकुलम है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है अब, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 जो होगा उसके अंदर 90 मिनट्स का पेपर होगा, आपका एमसीक्यूज़ का होगा। और टर्म 2 जो होगा वो आपका डिफरेंट होगा, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज़ भी होंगे, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। तो पैटर्न में चेंज किया सीबीएसई ने इस बार। तो बेसिकली हम जो अगर स्टार्ट करें तो मैं बेसिकली इस बार देखो, मैं ज़्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं बताऊंगा आपको, पीसीएम के बच्चों के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा आपको। तो सबसे पहले हम फिजिक्स का देखते हैं, सिलेबस में कितना चेंज आया। तो फिजिक्स की अगर बात करें तो टर्म 1 का फिजिक्स का सिलेबस है आपका ये कोड 042। कोर्स का स्ट्रक्चर है आपका फिजिकल वर्ल्ड, फिर काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, मोशन ऑफ बॉडी, रिजिड बॉडी मतलब सिस्टम पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन। मतलब कंटिन्यूटी में जो आपकी जो फर्स्ट बुक है वो आपकी पूरी की पूरी आपकी टर्म 1 में आएगी फिजिक्स के अंदर, क्लास 11th के बच्चों के लिए। और अगर देखें चैप्टर वाइज ब्रेकअप, तो 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, टोटल 35 मार्क्स का है टर्म 1 आपका। ठीक है, तो बेसिकली टर्म 1 का हमारा जो है ये सिलेबस है आपका। फर्स्ट बुक पूरी आपकी होगी, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स जो है टर्म 2 में वो भी 35 मार्क्स का है। इसमें 23 मार्क्स का आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर और थर्मोडायनेमिक्स है। ये दो आपके थर्मोडायनेमिक्स तीन चैप्टर हो गया आई थिंक। ये प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, बिहेवियर ऑफ काइनेटिक थ्योरी हो गया। और ये तीन चैप्टर जो हैं बेसिकली एक 3 यूनिट है आपकी 23 नंबर की, और ऑसिलेशन और वेव आपका 12 नंबर का है। तो टोटल 35 मार्क्स का आपका ये भी हो गया। तो टर्म 2 भी आपका 35 नंबर का हो गया, टोटल मिला के हो गए 70 मार्क्स। तो क्लास 11th में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। पार्ट 2 जो आपकी है वो बेसिकली टर्म 2 की होगी, और पार्ट 1 जो है आपका वो टर्म 1 का होगा। आई थिंक सिमिलरली क्लास 12th के लिए भी होना चाहिए। तो क्लास 12th के सिलेबस पे चलते हैं अब। प्रैक्टिकल्स के बारे में नहीं बताऊंगा मैं इसमें। तो दोस्तों क्लास 12th का क्लास 12th का ये थ्योरी टर्म 1 35 मार्क्स के लिए वही फर्स्ट चैप्टर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, फर्स्ट यूनिट करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, ईएमआई एंड एसी। शायद इसके बाद ईएम वेव्स होगा। चलो ईएम वेव्स नहीं दिया है, ईएमआई और एसी तक ही दिया है। तो ये आपकी पार्ट 1 पूरी 35 मार्क्स की इंक्लूड हो गई इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली पार्ट 1 इंक्लूड हो गई। पार्ट 2 में आपका फिर उसके बाद ईएम वेव से स्टार्ट हो जाएगा, फिर ईएम वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर, एटॉमिक न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सारा आपका पार्ट 2 टर्म 2 में इंक्लूड होगा। तो दोस्तों फिजिक्स का सिलेबस ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में कन्वर्ट किया हुआ है इस बार का बस। अब बेसिकली चलते हैं हम अपने दूसरी चीज़ पे, मैथमेटिक्स के सिलेबस पे। मैथमेटिक्स में भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है सिलेबस। तो क्लास 11th की बात अगर करें तो बेसिकली क्लास 11th के बच्चों का सबसे पहला ये पार्ट होगा आपका सेट्स एंड फंक्शन, मतलब रिलेशन फंक्शन। पहला चैप्टर जो आपका सेट्स और रिलेशन फंक्शन। दूसरा है अलजेब्रा, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, और स्टैट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो सिलेबस ठीक है। पहला आएगा सेट्स, फिर रिलेशन फंक्शन है आपका, उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज़, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम देखें चैप्टर्स का देखें तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड आपकी यूनिट में आप नोट करना चाहते हो तो लिख लो चैप्टर 1 और चैप्टर 2। फिर उसके बाद आपका आएगा चैप्टर नंबर 5, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है ये। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है आपका स्ट्रेट लाइंस। फिर उसके बाद है लिमिट्स एंड कैलकुलस पार्ट हो गया आपका। तो ये बेसिकली आपका चला जाएगा ये चैप्टर नंबर 13। ठीक है, उसके बाद स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका चैप्टर नंबर 14 और 13 है ये। ठीक है, नोट कर सकते हो आप। तो 35 मार्क्स का ये हो गया, 50 मार्क्स का ये हो गया। 50 मार्क्स में अगला आपका आएगा ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री, जो चैप्टर नंबर 3 है आपका क्लास 11th के बच्चों। फिर लीनियर इक्वालिटी जो चैप्टर नंबर 6 है आपका। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 7। फिर आपका कोनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 11। फिर चैप्टर 12। और ये जो चैप्टर है डेरिवेटिव, शायद लिमिट्स ही दिया है टर्म 1 में, और डेरिवेटिव जो है वो टर्म 2 के अंदर डाली गई है। तो ओके, अच्छी बात है, नोट कर लेना आप। और स्टैट्स में उसमें स्टैटिस्टिक्स है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी दी गई है। ओके, तो कन्फ्यूज़न थोड़ी सी है मैथमेटिक्स के अंदर। तो दोबारा से देख लेते हैं एक बार। मैथमेटिक्स में ऊपर के चैप्टर तो ठीक है,
इसमें लिमिट्स हैं और इसमें स्टार्ट्स है। ओके, मतलब आपका चैप्टर नंबर जो 13 है ना, आधा पार्ट इसका टर्म 1 में आएगा और आधा पार्ट जो आएगा वो टर्म 2 में आएगा। और जो स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसमें स्टैट्स आपकी पूरी की पूरी चैप्टर नंबर 14 जो है वो आपका पूरा का पूरा इसी में आएगा, टर्म 1 में आएगा। और प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी टर्म 2 में आएगी। चलिए अब 12th क्लास की बात करते हैं। सबसे पहले 12th क्लास टर्म 1, मैक्सिमम मार्क्स 40 प्लस 10 इंटरनल, तो 50 मार्क्स हो जाएगा। रिलेशन ऑफ फंक्शन मतलब जो पहला चैप्टर है हमारा, फिर इन्वर्स ट्रिगो जो कि दूसरा चैप्टर है, फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो कि तीसरा और चौथा चैप्टर है आपका। ओके, फिर इसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो कि 5वां चैप्टर है, फिर आपका छठा चैप्टर है, फिर एलपी आ गया। चलो ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ठीक है। टर्म 1 में, टर्म 2 में अगर देखें तो आपकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। ओके, फिर ए वाई आ गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आ गया, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, फिर चैप्टर नंबर 9, फिर 10, 11 और फिर लास्ट में प्रोबेबिलिटी। ओके, तो 12th का तो सही है। तो हमने क्लास 11 12th की मैथमेटिक्स देख ली। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा उलटफेर कर सकते हैं ये लोग। तो 11th क्लास की केमिस्ट्री पे अब आ गए हम सिलेबस पे। आपका जो टोटल मार्क्स है 35। सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट, दूसरा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तीसरा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चौथा आपका केमिकल बॉन्डिंग, पांचवा आपका रेडॉक्स। ओके, केमिकल बॉन्डिंग के बाद मतलब चौथे चैप्टर के बाद आपको सेकंड पार्ट के चैप्टर्स हैं ये, दैट इज रेडॉक्स, हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपके सेकंड पार्ट है, उसके क्वेश्चन उसके हैं ये। अब आते हैं बेसिकली दूसरे चैप्टर पे, दूसरे वाले पार्ट पे, जिसमें कि आपका स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, फिर आपका एस ब्लॉक जो कि दूसरे पार्ट का है, पी ब्लॉक जो कि दूसरे पार्ट का है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हाइड्रोकार्बन है जो कि दूसरे पार्ट का है। आई थिंक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री शायद हटा ही दी है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इसमें भी नहीं है। थोड़ा सा देखते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं है, शायद सिलेबस से ही हटा दिया इसको। चलो अच्छी बात है, 11th क्लास का हो गया। 12th क्लास पे चलते हैं अब। 12th क्लास के सिलेबस में बेसिकली आइए शुरू करते हैं सिलेबस क्लास नंबर 12th, क्लास 12th का। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका आएगा वो आएगा सॉलिड स्टेट। ये रहा चैप्टर सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 1, 2, फिर पी ब्लॉक, फिर एल्केन, हेलोअरीन, अल्कोहल, फिनोल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो ये चैप्टर्स हैं। मैं बता दूं, अगर आपके पास पार्ट 1 पार्ट 2 में कंफ्यूज होगा तो लिख सकते हो आप पार्ट 1 के पहले के 2 चैप्टर, फिर उसके बाद आप चले जाओ सीधा आप अपना 7 चैप्टर पे, दैट इज़ पी ब्लॉक। फिर पार्ट 2 निकालो, उसमें से कर लो हेलोकेन एंड हेलोअरीन। फिर उसके बाद आप उसके अगला चैप्टर अल्कोहल फिनोल वाला, और फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल, जो कि सेकेंड पार्ट के 3 चैप्टर हैं और फर्स्ट पार्ट के 3 चैप्टर हैं। तो 3 और 3 6 बैलेंस बनाने की कोशिश करी गई है क्लास 12th के केमिस्ट्री के अंदर। और अब चलते हैं क्लास 12th की टर्म 2 की केमिस्ट्री के लिए, जो कि वो भी 35 मार्क्स की है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर डी एंड एफ ब्लॉक, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो दो बाकी के चैप्टर्स हैं पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, शायद सिलेबस से ही हटा दिया गया है। तो अच्छी बात है, रिवाइज कर दिया गया है पॉलीमर्स और केमिस्ट्री और हटा दिया गया सिलेबस में से ही। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। क्लास 11th 12th के बच्चों के लिए मैंने सिलेबस का अपडेट दे दिया है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट उस पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टाटा बाय बाय।